क्या भारत का कारोबार होने वाला है तबाह? ट्रम्प के 50% टैरिफ फैसले ने सबको हिला कर रख दिया है, लेकिन क्या इसके पीछे है कोई बड़ा खेल? पूरी सच्चाई जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं एक बार फिर से अब मौजूदा स्थिति की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप उद्योग नीतियों को बखूबी समझते हैं, विदेश नीति को, आर्थिक नीतियों को बखूबी समझते हैं। लगातार आप उनके बारे में लिखते भी रहे हैं, लिखते अभी भी हैं, आर्टिकल्स आपके हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सर, मौजूदा अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, आपने कहा कि हम बहुत अच्छी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत ही जल्द हम लगातार प्रोग्रेसिव हैं। अब इन सारी सिचुएशन के बीच में सर, मौजूदा स्थिति यह है कि अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया गया। इस एक्शन को आप अपने नजरिए से कैसे बताएंगे और इसका इंडिया पर किस तरह से इम्पैक्ट होता नजर आएगा? मैं पहली चीज कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल निराधार है। अच्छा। कोई कारण नहीं है, कोई बेसिस नहीं है कि भारतवर्ष के ऊपर 50% ड्यूटी लगाई जाए जो अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करते हैं। जी। भारत से नाराज़ी पर्सनल इश्यूज पे है प्रेसिडेंट महोदय की, और वो निकाल रहे हैं अपना गुस्सा या अपना रवैया दिखा रहे हैं, अगर मैं कह सकता हूँ। राष्ट्रपति जी अमेरिका के बहुत महत्व का देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, कि उसके राष्ट्रपति जी अपने वो पर्सनल इश्यूज का निकाला जा रहा है। पर्सनल इश्यूज क्या सर होंगे? क्योंकि भाई एक तरफ तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, इंडिया मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, फिर उनको क्या ऐसी तो तकलीफ मित्रता निभाते क्यों नहीं? अगर किसी ने कुछ कैद भी दिया, उनको पहले श्रेय चाहिए था कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया में सारे डिस्प्यूट्स सॉल्व कर दूंगा। मैं जब इलेक्शन लड़ा सेकेंड टाइम, उनका क्या था, मैं यूक्रेन रशिया का 7 दिन के अंदर डिस्प्यूट ख़त्म कर दूंगा, मैं इजराइल गाज़ा का डिस्प्यूट ख़त्म कर दूंगा। उस टाइम अभी हिंदुस्तान भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई थी, वो अप्रैल में हुई। लेकिन डिस्प्यूट्स शुरू से रहे हैं। हाँ, वो रहे हैं। वो मध्यस्थता करने को हमेशा तैयार थे। उन्होंने पहली बारी भी कहा था जब मोदी जी उनको मिले थे ट्रम्प फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। मुझे लगता है इस बार ही उन्होंने फिर ऑफर दिया होगा जब मोदी जी फरवरी महीने में अमेरिका गए थे उन्हें मिलने जी। तो उसी टाइम में हम भारत का रवैया ये आज का नहीं है कि हमें मध्यस्थता पाकिस्तान के साथ कश्मीर विषय पे नहीं चाहिए। हमने ये स्टैंड लिया था 1948 में, और ये हम क्लियर, हमारे स्टैंड क्लियर है कि टेररिज्म के साथ में कोई बातचीत। और दूसरा चीज़, टेररिज्म 1984 के बाद स्टार्ट हुआ। टेररिज्म वो 48 में कश्मीर का स्टार्ट हुआ। टेररिज्म पाकिस्तान को लगा कि हम हिंदुस्तान से पूरी लड़ाई तो कर नहीं सकते, ओपन बहुत महंगा है हमारे पास, हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं, तो हम सस्ते से सस्ता लड़ाई कैसे कर सकते हैं, वो उन्होंने टेररिज्म पे शुरू कर दिया। और भारत ने सिद्ध बार बार किया है पूरी दुनिया, विश्व को, अमेरिका को, कि पाकिस्तान को जो आप मदद करते हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आप जो कंडेम नहीं करते, पाकिस्तान उसका बहुत फ़ायदा लेता है। और पाकिस्तान ने बिना बात के पिछले 25 साल एक हो गए, 16 साल पहले 41 साल से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनकी निंदा करिए, उनको रुकवाइए, शायद वो तैयार होते। पर उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी ने ये भी अपना कि जी मैं डिस्प्यूट ना यूक्रेन का रुकवा पाए थे, ना गाज़ा में रुकवा पाए इसराइल का, तो उनको लगा मैं श्रेय तो ये ले लूँ कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट मैंने सॉल्व कराया है। नोबेल प्राइज मिल जाए। नोबेल प्राइज से अलावा उन्होंने अभी इलेक्शन लड़ दी हैं 2026 में, मिड टर्म इलेक्शंस उनके सेनेट और रिपब्लिक ये में। फिर टैरिफ लगाने का, क्या आपने कहा कि वो कोई औचित्य नहीं, तो फिर टैरिफ लगाने की क्या वजह है? नहीं, टैरिफ का वो जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के टैरिफ रेट्स जो इम्पोर्टेड आइटम के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड वो एक किस्म से ठीक है, ब्राजील के साथ में नहीं, मैं वही कहना चाहता था। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एक आइटम पे होगा जो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का ट्रम्प साहब को बहुत ज़्यादा शौक है, वो उसको
हमने 350% ड्यूटी लगाई थी, वो आज का विषय नहीं है। वो विषय मैंने डील किया हुआ 16 साल पहले कि हार्ले डेविडसन के लोग आके कहते थे हमें हमारी मोटरसाइकिल टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है भारतवर्ष की, वो छोटे 0.75 हॉर्स पावर से लेके आगे तक ये बना पा रहे हैं। रॉयल एनफील्ड भी यहाँ बनता है, आपने नाम सुना होगा, जावा और ये पुराने वाले, और अब तो कितने ही बजाज, टीवीएस और अदर्स। इनको हार्ले डेविडसन के ऊपर आपने क्यों 200% पहले 350 200 लगाई, वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड का एक उदाहरण। मेरा ये कहना है कि अगर हम ज़ीरो भी कर देते, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं खरीदने वाले जो मोटरसाइकिल 3 लाख रुपए का मिनिमम प्राइस था उस समय खरीदे। जी हाँ, अब वो 3 लाख का खरीदेगा कि 30,000 की मोटरसाइकिल खरीदेगा। तो उससे बात लेके बाकी वस्तुओं को अगर हार्ले डेविडसन को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा भारत का जो एवरेज रेट था, अमेरिका से जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो 12.5% पड़ता था। वैल्यू पे लेना होता है, अच्छा, वैल्यू और आइटम एवरेज लेके। तो सर अभी स्थिति में, ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से जब ये टैरिफ पहले 25% फिर 50% किए गए, इससे इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि एक चीज़ आप बात कीजिएगा उसमें, फिर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमेरिका के साथ में हमेशा से हमारे टर्म्स पहले बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे बात एग्रीकल्चरल वे में देखें, चाहे बात IT सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर देखें, तो इंडिया बहुत एक अलग रूप में डील करता है एक तरह से US के साथ में। तो क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, ये कहना कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो उचित नहीं होगा मेरे लिए कहना। जरूर फर्क पड़ेगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अमेरिका एक तो 50% अगर लगाता रहा, 25% ये कह के कि भारत रूस से खरीदता है और रूस की यूक्रेन वॉर को फाइनेंस कर रहा है, तो ट्रम्प साहब जितना भी प्रयत्न कर लें कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं यूक्रेन और रूस में, वो आगे बात चलेगी नहीं। ये कहना कि रूस को भारत फाइनेंस कर रहा है, जो हम क्या हमें फ़ायदा हुआ है, नैना जी मैं बताना चाहूँगा $12 बिलियन का बस हमें फ़ायदा हुआ है 40 महीने जो हमने तेल खरीदा है रूस से। 12 बिलियन डॉलर्स, 12 बिलियन अंदाजन हो जाता है 1 लाख करोड़ रुपया। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा संकट है, लेकिन क्या ये खत्म है? भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा संकट है, लेकिन क्या ये खत्म है या एक नई शुरुआत? आपकी राय का इंतजार रहेगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए।